हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं इस घर में वीडियो बना रही हूँ। इस घर में क्या हम लोग के ही घर है। और मैं आज ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ आप लोगों से। मैं बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत ना हारे। और सबसे पहले मैं बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाऊँ। अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो सुख दुख है ना जीवन का साथी है। कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ इस सगड़ी का जो हाल हो चुकी है, क्या हाल हो चुका आप लोग देख रहे हैं। पहले इससे सब्जी जाती थी, इतनी मतलब गरीबी हालत थी इस तरह से कि सब्जी इससे जाती थी। ठीक, इससे लगभग 7-8 किलोमीटर दूर तक जाती थी। ईंधन लकड़ी वगैरह खाना अभी भी बनता है इस पर कभी कभी। तो ईंधन लकड़ी वगैरह है खाना बनाने के लिए। यहाँ पे खाना बनाने का जगह है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग किस तरह से हो गया है। और इस बारिश में जो चूल्हा है ये फूट चुका है, ये फूट चुका है। और मैं आप लोगों से बता दूं कि इस पर मैं खाना बनाती थी। और यहाँ जो बैठने का जगह है, चाहे जो बर्तन रखना है, चाहे जहाँ डब्बा वगैरह रखा जाता था यहीं रखा जाता था। इधर ओखली था, मिट्टी उखल खल्ला पट्टा जिसको बोलते हैं वो था। तो वहाँ से निकाल दिया गया है। बाकी डब्बा बस सब इधर ही रखा जाता था। ये जो है नमी नमी ऐसे रहता था। जो प्लास्टिक का जो बोरा आता है ना, प्लास्टिक वाला, वही बिछा के, ताकि उस पे जो नीचे का शीत है या मिट्टी उस पे ना आए। इस वजह से बस यहाँ पे बिछा के इस चूल्हे पे खाना बनता था। बाकी ईंधन लकड़ी इधर रखा रहता था, बाकी सारा सामान ऐसे रखा रहता था। ऐसा लगता था ना कि कब कौन सा दिन, मतलब ऐसा कब पैसा होगा अपने पास और कब हम लोग घर बनवाएंगे और कब मतलब सही से रहना, यानी कि इस जगह पे रहना। आप लोग समझ सकते हैं कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था उस टाइम। ज़्यादा नहीं, पिछले 1 साल की बात मैं बता रही हूँ। पिछले 1 साल पहले ऐसा कंडीशन था, ऐसा था कि कुछ कहने लायक नहीं। बहुत बुरा वक्त था, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ में, अपना टाइम अच्छा नहीं होता है, अपना जो बुरा वक्त है ना, तो कोई साथ भी नहीं देता है। आप किसी के यहाँ जाएंगे, हाथ फैलाएंगे मांगने के लिए, वो भी कोई नहीं देता है, कोई नहीं पूछता ही नहीं है। बहुत सोचने की बात है, बहुत दुख होता है जब पहले का बातें याद आती है ना, तो एकदम हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा दुख होती है, बहुत ज़्यादा। मैं पिछला बातें याद नहीं करना चाहती, फिर ये सोचती हूँ कि चलो, जब भगवान है इतना तपस्या कर सकते हैं, जब सीता माता जाके जंगल में वन में रह सकती हैं, तो फिर हम लोग तो घर में ही तो रह रहे हैं, है ना। ये सब सोच सोच के ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं भाई, सुख दुख अपने ज़िंदगी का साथी है। वैसे भी अगर दुख हम लोग नहीं सहते तो इस दुख का हाल नहीं जानते ना। तो इसीलिए जो मतलब होता है सब अच्छे के लिए होता है, बस जो होता है सब अच्छे के लिए। बाकी ऊपर वाले मालिक हैं भगवान, जिसको जैसा जैसे रखना होगा वो रखेंगे। उनसे बड़ा कोई नहीं है ना। हम लोग क्या है, हम लोग तो एक आम इंसान हैं। तो ऐसे ही मतलब नमी, ये जो नमी है मैं बता दूँ, जो इन दीवार पे नमी है, नमी कब जाती थी, ठंडी भर वैसे ही, गर्मी में वैसे ही, और सॉरी गर्मी बरसात में वैसे, ठंडी में भी ऐसे। जब गर्मी आती थी अप्रैल मई के लगभग, अप्रैल मई तक जाके ये शीत खत्म होता था, क्योंकि काली मिट्टी का शीत जल्दी नमी जो है वो खत्म नहीं होती, आप लोग जान रहे होंगे। और ऊपर से अगर धूप लगेगा तो जल्दी नमी खत्म होगी, अगर धूप नहीं लगेगा तो नमी खत्म नहीं होगी। तो किस हालात से हम लोग गुजरे हैं यार, आप लोग देख सकते हैं। इधर जब नहाक में आती थी, खाना बनाना होता था, तो सोचना पड़ता था कि क्या, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना समस्या बता नहीं सकती। इतना तक कि मतलब ऐसा लगता था ना कि भगवान, मतलब कि कहीं हम लोग एक ही घर रहे, झोपड़ी रहे, लेकिन नीचे मिट्टी, मतलब नमी ना हो, नमी ना हो, मिट्टी जो हो सूखा हो, ऐसा हो। लेकिन भगवान वक्त बदलेंगे ही बदलेंगे हर किसी का, धीरे धीरे। तो यहाँ से फिर मुझे खुद मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ये जो आने जाने का जगह है, ये आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। देखिए ये, मतलब कई बार जो करकट है, इसका जो ओरा है, इससे कई बार चोट लगे हैं। ये जो है ओरा, इससे कई बार चोट लगे, यानी कि हम लोग को इसे खड़ा होके नहीं आ सकते। कई बार चोट लगे हैं और घाव हुआ, इलाज हुआ, सही हुआ। और
नहाने के लिए थोड़ा बोरिंग है वहाँ पे जाना। और इतना धान जब बढ़ा है, दोनों तरफ से धान है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ जो है इधर से नीचे पूरा भीग जाता था। ठीक है, जा रहे हैं नहाने तो भीग जाएगा, कोई बात नहीं, नहाना ही है। लेकिन नहा के आते थे, भीगता था, साड़ी फिर मैं चेंज करती थी, फिर मैं ऐसी जगह आके खाना बनाती थी इस घर में। अब फिर जब बारिश के मौसम में ना बारिश होता था, पानी गिरता था, खाना बना लो, बर्तन धोने बाद, सारा काम करने बाद फिर से नहाओ। और इतने भी कपड़े नहीं होते थे कि मैं एकदम मतलब कि 4 5 6 7 ऐसे करके वो करते रहो और ना सूखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं था। ये होता था कि सूख जाए और इतना मतलब आप लोग समझ सकते हैं पैसे की अभाव। सब मिला जुला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। मतलब हम लोग का हालात ऐसे थे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि पैसे, लेकिन पैसे भी सब कुछ नहीं होता। जब इस जगह पे आ जाते हैं हम लोग तो लगता है कि पैसे ही सब कुछ नहीं यार, रिश्ते, पैसे, सुख दुख ज़िंदगी, क्योंकि पैसे से हर कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे से ज़िंदगी नहीं खरीदी जा सकती है। पैसे से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, पैसे से किसी का प्यार नहीं खरीद सकते हैं, पैसे से किसी का ज़िंदगी नहीं खरीदा जा सकता है। पैसा ही सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है ना, शायद पैसा रहता तो मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। अपने अपने जगह पे यानी हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है बहुत। कभी कभी क्या होता है, पैसे भी साथ होते हैं लेकिन साथ देने के लिए लोग नहीं होते हैं। क्योंकि अपना क्रेडिट जो व्यवहार अगर है, व्यवहार भी होना सबसे ज़रूरी है। व्यवहार नहीं रहेगा तो कितना भी पैसा रहेगा, लेकिन साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं रहेगा। आप लाखों करोड़ों रुपया दीजिए, लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान है भाई कि पैसे नहीं देखते हैं, व्यवहार देखते हैं इंसान का कि व्यवहार कैसा है। तो बस यही सब, बाकी हिम्मत रखनी है ज़िंदगी में। और मैं बता दूँ इसी टाइम कि देखिए मतलब खुद से मेहनत करके, एक टाइम ऐसा था कि हम लोग मतलब 50 100 रुपए के लिए भी सोचते थे। 50 रुपया अगर खर्च हम कर रहे तो कल कहाँ से आएगा 50 रुपया, परसों फिर ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से आएगा आएगा पैसा, ऐसा लगता था। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से, आप लोग की दुआ से सब कुछ अभी ठीक ठाक चल रहा है। बस भगवान ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, हर सबको आगे बढ़ाते रहें, सबको आगे बढ़ाते रहें, सबको हिम्मत दे। अब क्या है कि अब खाना भी यहाँ पे बनता है और घर में सामान रखने के लिए जगह भी सही, मतलब सब हो गए हैं अच्छे से। और अब नमी हो, मतलब गीला हो घर या फिर ऊपर से गिरे, ये सब ऐसा कुछ झंझट नहीं है। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और भगवान सबका भला करे, भगवान का आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप लोग की आशीर्वाद, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है बस। शायद मैं ये सोचती हूँ कि अगर यूट्यूब पे मैं आई हूँ तो इतना मतलब तरक्की करूँ, क्योंकि लोग बहुत ताने मारते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, सुनना ना पड़े, लोगों को मैं दिखा सकूँ कि नहीं हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो शौक़ नहीं लगा है, मजबूरी है, शौक़ नहीं लगा है। सोशल मीडिया पे जाएं और मतलब जो लोगों को नहीं पसंद है वो करें, कुछ ऐसा शौक़ नहीं है, मजबूरी है अपना बस। तो चलिए ठीक है, बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।